पूरे हरियाणा में भारत से आए अलग अलग सामाजिक संगठनों से किसान व मजदूर भाई और साथ ही साथ पूरे मैं कहूँगा हिसार और हरियाणा के इलाकों से भी विभिन्न छात्र संगठनों से, किसान संगठनों से आए सभी साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। और जो आज छात्र साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक बधाई भी देना चाहूंगा। बधाई इसलिए क्योंकि जब पहले मैं धरने पर आया था तो मेरी कई साथियों से बात हुई थी, और जब बात हुई तो ये चर्चा जरूर चली थी कि भाई ये जो धरना है इसको किसी भी तरह से राजनीतिक रूप नहीं देना। ये जो धरना है ये छात्रों के न्याय का धरना, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये धरना हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाई किसी ने कोई वीसी के साथ लड़त काटनी है, किसी और के साथ लड़त काटनी है, किसी को नेता बनना है, किसी को सरकार के साथ अपनी लड़त काटनी है। हमें ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि आज हम सारे इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि पीएचडी में पढ़ने वाले छात्रों का हक भी दबाया गया और उनके ऊपर लाठियां भी बरसी। आज हम सारे उनके न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। और बधाई इस बात के लिए क्योंकि सबने ये बात बड़ी मानी और उसका नतीजा ये निकला कि सरकार आपके द्वार 4 बार आ चुकी है आपसे बात करने की। और आज भी मैं कोई मेरी तरफ से कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। खुद एक छात्र होने के नाते, खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, उसी पुरानी बात में मैं अपनी बात जोड़ने के लिए आया। पिछले कई दिनों में यह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ और अब तो भारत भर से बड़े बड़े नेता आपके पास आएंगे। मैं मेरे छात्र साथियों से एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि लक्ष्य न्याय का है, इसको भूलिएगा नहीं। बहुत लोग कोशिश करेंगे आपके कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने का। मैं सभी छात्र साथियों से यही बात कहना चाहूंगा, कोई भी फैसला, चाहे आंदोलन आगे बढ़ाने का हो, चाहे आंदोलन को और मजबूती देने का हो, कोई भी फैसला जो आप सभी साथी लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भी इनेलो का और आईएसओ छात्र संगठन का एक साथी आपके साथ तन मन धन से पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा है। मैं जिम्मेवारी ना देने आया ना लगाने आया, मैं जिम्मेवारी लेने आया। मेरे पिता खुद इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और मैंने खुद इस यूनिवर्सिटी की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करा है। यही बीसी था जब मुझे पता चला कि ये फर्जी डिग्री और फर्जी अवार्ड लेके इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो मैंने सरकार को भी बोलने का काम करा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए। जो आदमी अपनी बात अगर झूठी करे वो कभी किसी का फायदा नहीं करता, किसी का हितैषी नहीं होता। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं आज के दिन इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जब किसी आदमी के हाथ में ज्यादा सत्ता आती है वो कितना क्रूर हो जाता है। उसी प्रकार से ये बहुत क्रूर आदमी और इससे न्याय दिलाना, खास करके उन बच्चों को जिनके सर फोड़ दिए गए। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि अभी भी कई बच्चे हैं जिनके सर से अभी तक उनके टांके नहीं खुले, 9 टांके लगे एक बच्चे के, और झूठी रिपोर्ट क्या बनाएगी कि भाई आधे सेंटीमीटर का टांका लगाया था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही बात एक बार फिर दोहराऊंगा, अपनी बात तो मैं खत्म करने का काम करूंगा। फैसला आप सभी ने लेना है, मेरे बड़े बैठे हैं।